इलेक्शन उलाला। हेलो एंड वेलकम टू इलेक्शन उलाला। पूरे देश के बीजेपी समर्थकों के बीच आजकल एक ही जुमला चल रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले, अच्छे दिन आने वाले, हम मोदी जी को लाने वाले हैं। लेकिन अमृतसर में खुद नरेंद्र मोदी एक अलग गीत गाते नजर आए, अच्छे दिन आने वाले हैं, हम कोहली जी को लाने वाले हैं। ये कोहली जी कौन है मित्रों? तुम्हें दलजीत सिंह कोहली ने नहीं उड़क था। वेरी ट्रेजिक हो। कोहली जी हमारे सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के सबसे मजबूत भाई है। बीजेपी के हाथ मजबूत करने के लिए हमने कोहली जी को पार्टी में शामिल किया है। मोदी जी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, कोई भी सौदा यूं ही नहीं करते, जांच परख कर ठोक बजा के करते हैं। प्रधानमंत्री के छोटे भाई के गारमेंट का बिजनेस है। जब मोदी जी ने उनके कपड़ों की स्टिचिंग देखी तो बोले, ये दलजीत जी अपने कपड़ों की तरह बहुत मजबूत है। फिर क्या था, आनन फानन शामिल कर लिया उन्हें अपनी पार्टी में। जहां बड़े भाई मनमोहन के यूपीए की सिलाई लगातार उधड़ रही है, वहीं छोटे भाई का और टाका पक्का है। अब छोटे भाई उनके साथ है और पूरा यूपीए हक्का बक्का है। मेरे पास ही आओ मेरे वोटरों, एक किस्सा सुनो। कुछ दिन पहले की बात है, मनमोहन जी बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे सी, केड़े मोदी मोदी शोदी दी कोई नहीं है ना जी, मोदी इज अ बिग लैर। मनमोहन बाबू बड़े पोले, पूरी दुनिया की खबर रखते हैं लेकिन अपने ही कार का दरवाजा बंद करना भूल गए। हाँ जी, मोदी का तूफान आया, दरवाजा थोड़ा सा खुल गया, छोटा भाई है जी कट लिया। किथे गया मैनू की पता, मेरे ख्याल तो बीजेपी गया होगा, सारे उत्थे ही जा रहे। इस तूफान से मनमोहन और उनके बाकी रिश्तेदार गहरे सदमे में, सारे एक दूसरे नाल गल कर रहे। ए की होया, किस तरह होया, कदो होया, क्यों होया, अरे जदो होया तदो होया, अरे छड़ो पाजी ऐ न सोचो मिटी पाओ। बिछड़े सभी बारी बारी, देखे जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। हमें बहुत दुख हुआ है क्योंकि हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार था और आज तक हमारे परिवार की वजह से कभी पीएम साहब को छवि को कभी नुकसान नहीं हुआ था। खबर यह भी है कि बीजेपी ने मनमोहन के कई और रिश्तेदारों को भी अप्रोच किया था। रिश्तेदार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी गुपचुप कोई खिचड़ी पकाना चाहती, लेकिन बीजेपी का कहना है कोई डील नहीं हुई है। दलजीत सिंह को उनकी मजबूती देखकर पार्टी में लिया गया है। मजबूती तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बीजेपी वाले उनसे रथ खिंचवाने वाले। श्रीमान दलजीत सिंह जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। हम लोगों की ताकत में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। कमजोर प्रधानमंत्री के मजबूत छोटे भाई ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा, पाजी कमजोर नहीं थे, यह गलत प्रचार है जी, बहुत मजबूत थे और हैं साडे पाजी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें काम ही नहीं करने दिया। अब मैं इत्थे आ गया हूं और मोदी जी के लिए वो काम करूंगा जो मेरे पाजी सोनिया जी के लिए नहीं कर पाए। भाई हो तो ऐसा, दुश्मन के कैंप में जा मिला लेकिन बड़े भाई की तारीफ नहीं छोड़ी। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रादी मोहब्बत जिंदाबाद, मोदी की जंजीरों से तू रहती है आजाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहरहाल यूपीए की स्थिति और छोटे भाई के बीजेपी में शामिल होने पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ऑल इज वेल। रियली? प्रधानमंत्री जी, आपके जज्बे को फिर से सलाम।
इसी जज्बे में तो पूरी कांग्रेस पार्टी चल रही है। आप कह रहे थे यूपीए को बहुमत मिलेगा, मोदी लहर कहीं नहीं है, लेकिन आपके छोटे भाई मोदी के हाथ मजबूत करने बीजेपी में चले गए। क्या कहना है आपका? बुरा मत देखो जी, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो, हैं जी? हाँ, ये तो आपकी आइडियोलॉजी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप राजनीतिक स्थिति पर हमसे बात करने आए हैं। आप खामोश रहेंगे तो फिर कौन बोलेगा? सोनिया जी बोलेंगी जी। मतलब मैं ये समझूं कि सोनिया जी भी इस कार्यक्रम में आएंगी? हाँ, सोनिया जी ने एक बार कहा था, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा जी। बिल्कुल होगा जी, जरूर होगा, यकीनन होगा। इसे कहते हैं लीडर। सोनिया जी कभी अपने प्रधानमंत्री को अकेला नहीं छोड़ती। सोनिया जी नमस्कार, स्वागत है आपका। God bless you. सोनिया जी, आप लोग कह रहे हैं कि कहीं मोदी लहर नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के अपने भाई बीजेपी में चले गए। क्या है ये सब? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। एक ही परिवार में अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हो सकते हैं। अगर नरेंद्र पार्टी डेमोक्रेटिक होते तो उनके भाई भी कांग्रेस में जरूर शामिल होते। मनमोहन जी खुश हुए, कुछ कहना भी चाहते हैं? हाँ बोलिए सर। नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को भोपाल से एमपी बनने नहीं दिया जी, लेकिन सोनिया जी ने मुझे पीएम बनने दिया, वो भी 2 बार। कांग्रेस डेमोक्रेटिक है, बीजेपी ऑटोक्रेटिक है जी। वाह, प्रधानमंत्री जी तो बहुत जबरदस्त बोलते हैं। सोनिया जी, आपने इनसे सिर्फ 2 ही रैलियां क्यों करवाई? Because we are democratic. मैं अपने फैसले प्रधानमंत्री पर नहीं थोपती हूँ। क्यों प्रधानमंत्री जी? सोनिया जी ठीक कह रही हैं, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जी, इसीलिए सलमान खुर्शीद ने मुझे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बोला। बीजेपी में कोई नरेंद्र मोदी को इस तरह बोलकर तो दिखाए, हैं जी? कर सकता है कोई? वैसे मेरे ख्याल से बीजेपी भी डेमोक्रेटिक है। आखिर आडवाणी जी भी तो कहते हैं ये पार्टी वन मैन शो है। मुरली मनोहर जोशी ने भी कहा था मोदी की नहीं, बीजेपी की लहर है। और अगले दिन पलट भी गए। अच्छा सोनिया जी, आखिरी सवाल। आप ये कह रही हैं कि पीएम के भाई का बीजेपी में जाना कांग्रेस पार्टी के डेमोक्रेटिक होने की निशानी है, तो क्या प्रियंका गांधी के भाई भी कभी बीजेपी में, मेरा मतलब? आपका मतलब मैं खूब समझती हूँ। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की धरोहर है, इस देश का भविष्य है। आप कैसे पूछ सकते हैं इस तरह का सवाल? चलिए प्रधानमंत्री जी, हमें प्रचार के लिए जाना है। लेकिन सोनिया जी आप तो बहुत डेमोक्रेटिक हैं, हर सवाल का जवाब देती हैं। सोनिया जी, सोनिया जी, सोनिया जी चली गई। आखिरी दौर का प्रचार है ना, मैं समझ सकता हूं। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। खबरों में हर जगह मोदी ही मोदी हैं। नमो ने वाराणसी से पर्चा तो भर दिया है, लेकिन कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि पर्चा अशुभ मुहूर्त में दाखिल हुआ है। प्राइम मिनिस्टर बनने में बाधा आ सकती है, क्योंकि वहां पर समूहों के द्वारा समर्थन मिलने की बात होगी। एक व्यक्ति की कुंडली वहां पर थोड़ी गौण हो सकती है, वहां देश की कुंडली महत्वपूर्ण हो सकती है। नमो नमो नमो, ये क्या बोल रहे हैं ज्योतिषी जी? खबर है कि बीजेपी ने इस बात को गंभीरता से लिया, लिहाजा सब कह रहे हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, और अशुभ को शुभ बनाने के लिए विधिवत हवन अनुष्ठान शुरू कर दिया गया। नमो 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 नमो। इस बीच पीएम इन वेटिंग पद से रिटायर हो चुके आडवाणी जी ने एक नया शगुफा छोड़ा। आडवाणी जी ने कहा, मुझे लगता है कि मोदी जी को मेरी दिवंगत दादी ने वाराणसी बुलाया है। मेरी दादी का देहांत वाराणसी में ही हुआ था। आडवाणी जी, आप नरेंद्र मोदी का उत्साह बढ़ा रहे हैं या उन्हें डरा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि कल आप ये कहें कि मेरी दिवंगत दादी चाहती है कि मोदी उसके पोते के साथ अन्याय बंद करे। फिर क्या करेंगे मोदी जी? आपकी दिवंगत दादी के डर से वडोदरा लौटना पड़ेगा उन्हें। फिर ढूंढते रहेंगे लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी। नमो 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 नमो। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शिवसेना नेता रामदास कदम ने एक कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर मोदी पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाएंगे। माझ्या माय भगिनीच्या अभगवतीचा काकोर हात टाकला असेल तर त्याचा कायमचा बंदोबस्त नरेंद्र मोदी केल्याशिवाय राहणार नाहीत, हा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो। इस पर एक पाकिस्तानी का कहना था, मोदी से डर नहीं लगता जनाब,
मोदी के खैर ख्वाह से डर लगता है। बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेज रहे हैं और शिवसेना पाकिस्तान को सबक सिखा रही है। एक सेकंड पंटर लोग, एक सेकंड, जरा चुनाव होने दो यार, गिनती हो जाए, मोदी जीत जाए, मोदी शपथ ले ले, फिर इतनी भी क्या जल्दी है। वैसे मजेदार बात तो यह है कि मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने वाले गिरिराज सिंह खुद पुलिस के डर से कई दिनों से यहां वहां मारे मारे फिर रहे हैं। नमो के जमाने के महान राष्ट्रवादी नेता और जेल का इतना डर? अरे सर, काहे का डर, जस्ट सरेंडर। मोदी समर्थकों को मोदी के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं। हाल यह है कि आंध्र प्रदेश में एक्टर चिरंजीवी ने मोदी को जब डिक्टेटर कहा तो उन पर बरसात हो गई, पानी की नहीं, अंडों की। इस चुनाव में मोदी सपोर्टर्स अपने विरोधियों पर अंडे बहुत बरसा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि अंडों की बारिश देखकर किसी विरोधी के दिमाग में बिजनेस आइडिया आ जाए। अरे यार, आइडिया आया, अंडे का स्टॉल खोल लेते हैं, जब भी अंडों की जरूरत होगी दो चार बातें मोदी के खिलाफ बोल लेंगे। हैं? मोदी डिक्टेटर, मोदी फैसिस्ट, अरे 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 गोली मार भेजे में डिश क्यों कि भेजा शोर करता है, गोली तू रखेगा तो फंसेगा शाना, ले गई पुलिस उठा के तुझको राना, राणा फंसा राणा, राणा फंसा राणा। बिजनौर से सपा के रिवॉल्वर रानी, सॉरी रिवॉल्वर राजा, बंदूकची बुलेट राजा उम्मीदवार शाहनवाज शाना, सॉरी राणा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। साइकिलवादी पार्टी के उम्मीदवार के बैग से ऑटोमेटिक गन की गोलियां मिली हैं और वो भी विदेश जाते वक्त। अच्छा हुआ जो देसी कट्टे का कारतूस या रामपुरी चाकू नहीं मिला, वरना पार्टी की नाक ही कट जाती। पुलिस उनको पकड़कर थाने ले गई। इस पर उनके समर्थक पुलिस पर बहुत नाराज हुए। बिजनौर में तो वोट भी पड़ चुके हैं, ऐसे में खामखा हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। वैसे मुलायम और अखिलेश ठीक ही कहते, दम जो में आग कम है। बाप बेटे सही कह रहे हैं। अब देखिए ना, ये जुर्म तो यूपी से बाहर ही हुआ था। अमेठी से एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। आम आदमी का गुस्साए कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का घेराव किया। आपके नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रियंका से यह शिकायत की कि अमेठी में विकास का कोई काम नहीं हुआ। एलो, भाई का गुस्सा बहन पे। खैर, प्रियंका गांधी ने सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी और विरोध करने वाले एक एक आदमी से हाथ मिलाया। इसके तुरंत बाद नाराज लोग प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। हम तो भी जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में ये क्या हो रहा है भाई? ये हो क्या रहा है? अमेठी में अरविंद केजरीवाल के मन से इससे पहले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के भी नारे लग चुके हैं। समर्थकों के पलटने का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो अमेठी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास की हालत शोले के जेलर साहब की तरह हो जाएगी। कार्यकर्ताओं, आधे बीजेपी के साथ जाओ, आधे कांग्रेस के साथ जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। चुनावी व्यंजन और फोकट के मनोरंजन में आज बस इतना ही। आप फेसबुक के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। खबरों के लिए देखते रहिए आज तक चैनल आला और चुनावी मनोरंजन के लिए इलेक्शन ऊलाला। इलेक्शन ऊलाला।